भारतीयों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। पर्चियां निकालने वालों, आपको पता ही नहीं देश के अंदर क्या हो गया। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वालों, हिंदू राष्ट्र के लिए देश के अंदर जहर घोलने वालों, आप तो 3 काल की जानते हो, भूत भविष्य वर्तमान सभी कालों की जानते हो। भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट पे बात करते हो, सीधा बात करते हो। तो आपसे प्रार्थना है, जो दिल्ली के अंदर हमारे 11 परिवार के बहन बेटियों के साथ जो हुआ, उनकी पर्चियां क्यों नहीं निकाली। देश की अंदर राजनीति करने वालों, राजनीति के अंदर तमाम मशहूर रहने वालों, राजनीति के अंदर अपनी रोटियां सेकने वालों और विदेशी दौरे पे यात्रा करने वाले लोगों से प्रार्थना है कि ये देश किसके सहारे छोड़ रखा है, इस देश को चला कौन रहा है, इस देश में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो दिल्ली के अंदर जो हुआ है, उन परिवार को हम परमात्मा से, भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं, हमारे भारत के लोगों से, कि उनके परिवार को शक्ति दे। दिल्ली की राजधानी के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है, अब सभी को पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ बिहार का चुनाव भी है। बिहार का चुनाव आप देख रहे हो सभी साथी। बिहार के चुनाव के अंदर जनता को मूर्ख बनाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ रखी, लेकिन जनता ने भी ठान लिया है कि जो अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता, देश के अंदर तमाम झूठे वादे कर करके देश को उलझाए रखता है, उन लोगों को हमें भी वोट नहीं देने का है। बिहार की जनता ने एक तरफा माहौल बनाया। आज बड़ी जबरदस्त बिहार के अंदर वोट पोलिंग हुई है, फुल बढ़ चढ़ के भाग लिया है। लेकिन साथियों, बहुजन समाज के लोगों, जो लोग तेज होते हैं, जो चतुर होते हैं, जिनके हाथों में पावर होती है, जिनके हाथों में सिस्टम होता है, गांव के अंदर, एक गांव के अंदर 100 सरपंच तो नहीं हो सकते। सरपंच तो एक ही चुनते हो। पूरा गांव मिलके यही चुनता है कि ये सरपंच बढ़िया है, इसका दिमाग बड़ा हाई फाई है, ये अच्छा काम करेगा। जिले के अंदर एक विधायक होता है विधानसभा का, उसको काफी लोग मिलके चुनते हैं कि ये विधायक दिमाग से बहुत बढ़िया इंसान है, ये कुछ ना कुछ करेगा। तो एक ही को चुनते हैं ना। इसलिए इस देश की जनता ने विश्वास करके जिनको चुना, वो लोग निकम्मे निकल गए और देश के सिस्टम को संभालने में असमर्थ हैं। तमाम फौजें Z+ सिक्योरिटी, जो भगवान से बात करते हैं, उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो इस सिस्टम के अंदर जो ऊपर से नीचे तक सारे लोग बैठे हैं, वोट तो हमने डाल दिया, लेकिन हमारा जो वोट बैंक है वो सुरक्षित किस लिए रह पाएगा। तो शेष 4 दिन और हैं आपके पास। उन 4 दिनों के अंदर आपको पूरी ध्यान रखना है अपने वोटों का, गिनती तक। सुपड़ा साफ है बिहार के अंदर। आज कुछ वीडियो बनाना तो चाहता था कुछ और हिसाब से, लेकिन माफी चाहता हूं। यही वीडियो आज उन परिवारों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन परिवारों को। लेकिन गलती भाई किसी दूसरे की नहीं, गलती हमारी स्वयं की है। पता नहीं कितने कितने हो रहे हैं। अभी घाटी के अंदर हुआ था 16-17 लोगों के साथ। तमाम ये ऐसे ऐसे होते ही रहते हैं। लेकिन जिनका देश से प्यार है, देश से मोहब्बत है, क्यों करते हैं। देश के संग भाईचारा होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम सबसे बड़ा है, भाईचारा सबसे बड़ा है। लेकिन इसके नीचे नीचे क्या राजनीति है, क्या समीकरण है, वो कौन समझ सकता है।
बताइए, आज चुनाव है, सुबह का रात को काम हुआ है ये सारा का सारा। किसको क्या बेनिफिट चाहिए, किसको क्या फायदा चाहिए, हम किसको क्या बताएं? मुझे आपके समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताना। आप लोगों के जो सब्सक्राइबर है, आपके समझ में आ रहा है कि दिल्ली वाला ये जो मसला हुआ है चुनाव से पहले, इसका क्या मामला है, क्या षड्यंत्र है, ये किसी ने किया है, करवाया है, कौन है इसका? वो कमेंट करके बताना। हमें तो नहीं पता, हमें क्या पता। हम तो यही कह सकते हैं सुरक्षा होनी चाहिए थी। गृह मंत्री की जिम्मेवारी है, देश का पूरा सिस्टम उनको संभाल रखा है, तो गृह मंत्री जी इस सिस्टम को, लेकिन गृह मंत्री जी तो चाणक्य बने हुए बिहार के अंदर घूम रहे हैं। गृह मंत्री को क्या जरूरत है? गृह मंत्री तो सोच रहे नहीं बढ़िया हो रहा है, सही हो रहा है, जो भी हो रहा है। सूत्र लगाते हैं, वहां से इतने विधायक है, वहां से सेटिंग करनी है, वहां से ये सेटिंग है। पूरा का पूरा दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की राजधानी को छोड़ बिहार के अंदर मस्त है। बताइए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए, देश के साथ ऐसा करना बहुत गलत है। लेकिन भाई जो लोग हैं जिनका काम ही यही है, जिनको ऊपर नीचे दाएं बाएं का कुछ सोचना ही नहीं, फिल्मों के अंदर देखते हैं, ले आओ भाई कातिया, उसको ये करना है, कालिया उसको ये करना है। ये विलन के रोल जो निभाते हैं फिल्मों के अंदर, अक्सर फिल्मों के अंदर हम देखते हैं, ले भी पैसा, इतना पैसा ले ले तू ये काम कर दे, इतना पैसा ले ले ये आदमी तू ये काम करते। तो उनको तो कोई लेना देना नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता, उनका तो काम होता है। लेकिन जो गलत का साथ देता है उसका अंजाम बुरा होता है, अच्छा नहीं होता। इसलिए बिहार की जनता ने जो प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, जबरदस्त वोट किया है। हम जीतने वाले हैं। 4 तारीख तक अपनी सुरक्षा रखनी है। ऐसे नहीं सोना है आपको जिस तरीके से दिल्ली के अंदर देश के प्रधानमंत्री बाहर गए विदेश से, देश दुख में है, परिस्थिति में है, देश रो रहा है, परेशानी के अंदर है। दिल्ली की राजधानी, उस लाल किले के अंदर ये ऐसा मामला हुआ है और प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे भाग गए हैं। बताइए, ये हाल है हमारे देश का, ये सिस्टम है। एक वो मामला कभी भी हो सकता है, चाहो तो कब कर लो, कभी भी कर लो। उस यात्रा के अंदर इतना उत्पात, इतनी बातें बोली जा रही हैं, ये किया जाएगा, जागो हिंदुओं जागो, जागो हिंदुओं जागो। क्या किसको जगा रहे हो भाई? किसको जगा रहे हो? मनुस्मृति को लागू कर रहे हो? संविधान के लिए बौखलाहट है तुम्हारे अंदर। उस यात्रा के अंदर तमाम जो लोग हैं वो पता नहीं कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हैं। देश के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे, देश की समस्याएं उसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे। देश का जो सिस्टम है, गंदगी जो फैली पड़ी है, गंदगी भरी पड़ी है माइंड के अंदर, खोपड़ी के अंदर, उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे। बस कुछ नहीं बोल नहीं। जातिवाद, जातियों को हम खत्म नहीं करेंगे। जातिवाद हो गया। जातिवाद किसने फनाया? जातियां किसने बनाई? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम ये किसने बनाए? मुझे बताइए। लेकिन नहीं, सारी चीजों के ठाठ होने के बावजूद, हजारों सालों से मौज आनंद स्वाद लेने के बावजूद भी लोग चाहते क्या है हमें तो कुछ नहीं पता, समझ में नहीं आता। बहुजनों को, SC ST दलित समाज को, हमें तो कुछ नहीं मिला अभी तक। हमारे तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो दिलाया वो उनकी बदौलत मिला। थोड़ा बहुत उन्होंने दिया, अपना सब कुछ खोके हमारे महापुरुषों ने हमें दिया। और हमने क्या, हमें क्या मिला है? कुछ भी तो नहीं मिला। शिक्षा के दरवाजे बंद थे, बाबा साहब अंबेडकर ने खुलवाए। बाबा साहब अंबेडकर के जाने के बाद अब कोई नया मसीहा तैयार हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद जैसा। लेकिन उसके तैयार होते होते ही देख रहे हो आप 50-50 हजार स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हमारी शिक्षाएं बंद कर दी, हमारी सारा सिस्टम बंद कर दिया बहुजन समाज का। तो आप लोगों को जागना पड़ेगा, बिहार की जनता को जागना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली है लखनऊ के अंदर, इस रैली के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना है भाई साथियों।
ये वीडियो के अंदर तो यही बस आपको बताने के लिए कर रहा था कि वोट पोलिंग है वो बढ़िया हो रहा है। सारी खबरें ऐसी कुछ नहीं आई हैं, कोई मामला नहीं है। मनुवादी लोग हैं, वो हर हाल घड़ी के अंदर कुछ करना तो चाहते हैं, घपलाबाजी, लेकिन घपलाबाजी नहीं हो रहा है। ये तमाम खबरें हैं, मनुवादी अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं। ईवीएम वोट चोरी, तमाम ये मामले चल रहे हैं भैया। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन भी गूंगा बहरा होके और मजे ले रहा है, आनंद ले रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा सारा का सारा और जातिवादी है, पूरा जातिवादी है। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो भी बैठे हैं ना, वो कोई काम के नहीं, वो सिर्फ जातिवाद का खेल खेलते हैं। इनकी मीटिंगें होती हैं, इनकी सेटिंग करके सारा का सारा मामला निपटा लिया जाता है। आप लोगों को क्या पता, रातों में मीटिंग चलती है जातिवादी लोगों की, रातों के अंदर इकट्ठा होते हैं एक ही बड़ी आनंद से और बात करते हैं, सारी की सारी बातें करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको जिताना है, किसका वोट बैंक कैसे करना है, क्या फैसले लेना है, क्या सौदा करना है। ये सब बिहार में बदलाव की आंधी, दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग, ये हमारी उल्टा चश्मा की जो मैडम है वो दिखा रही है बढ़िया तरीके से। बड़ी जबरदस्त महिलाओं की भयंकर वोट डाले जाए। नहीं, सरकार बनेगी, सरकार तो बिहार के अंदर बदलेगी, क्योंकि वोट परसेंट है वो बहुत बड़ा है, बड़ा है, जबरदस्त बड़ा है। इसलिए सरकार तो अब की बार बीजेपी की वहां तो सुपड़ा साफ है, लेकिन शाम दाम दंड भेद नीति लगा के हर हथकंडे को अपनाया जा रहा है। वही हाल मैं बता रहा हूं, यही हाल हमारे हरियाणा के अंदर था। हरियाणा के अंदर कोई समीकरण नहीं था भाई साहब, कुछ भी समीकरण नहीं था। किसी भी सूरत के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बन रही थी दोस्तों, लेकिन हमारी तो यहां सरकार बन गई बीजेपी की। किसी ने पूंज नहीं पड़ा और कोई नहीं बोला, कोई नहीं झांका, किसी माई के लाल के अंदर कुछ नहीं हुआ। सारे के सारे पूंज को ढूंगों के नीचे दबा के और जाके सो गए, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। और यही हाल अगर बिहार के अंदर हो जाता है तो क्या कर लेंगे मुझे बताइए, इनके पास है क्या बोलने के लिए। ये सड़ा हुआ मूले के, बासी मूले के 5 दिन तक कूदेंगे, 6 दिन तक कूदेंगे, बोलेंगे डब्बा मशीन बंद है, ईवीएम मशीन के अंदर फलाना है, इलेक्शन कमीशन है, फलाना है, ये 5-4 बातें करके और चूतड़ों के अंदर खाज करके फिर बैठ जाएंगे। सॉरी, माफी चाहता हूं, मुख से बाणे लिकड़ के वैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अंदर जलन है, वो क्या करें, खाज करके ऐसे ऐसे फिर बैठ जाएंगे। ये इनको बीमारी है, उसका इलाज नहीं करना इनको, नहीं इलाज नहीं करना। किसी माई के लाल के अंदर दम है कि देश के अंदर फैसले ना, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। अखिलेश यादव है, चंद्रशेखर आजाद है, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती है, राहुल गांधी है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, असाउद्दीन ओवैसी है, तृणमूल कांग्रेस है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। वो करोड़ों लाखों संगठन हैं बड़े बड़े बहुजन समाज के, वो सारे अगर इकट्ठे मिलके अगर कोई फैसला लें तो ये बोल जाए, चूं हो जाए इनकी, ये सांस ले जाए, लेकिन नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। काम की बात नहीं बोलनी भैया हमें। राहुल गांधी जी लेके पेन लेके एक माइक सा हाथ के अंदर वोटों की वो दिखा रहे हैं, यहां पे इतने वोट चोरी किए, यहां पे ये लड़की ने, अरे तुम समाधान क्या कर रहे हो, भौंक तो रहे हो। इसका रिजल्ट क्या है इस चीजों को दिखाने का, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है भाई। जो घपलाबाजी हो रही है और आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा, आप लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, आप लोगों का वोट चोरी किया जा रहा है, तो इसका समाधान तो निकालिए ना। आप गिड़गिड़ाओगे इलेक्शन कमीशन के पास, ये करो जी, वो करो जी, फलाना करो, डिमका करो, 2-4 बात करके तुम आ जाते हो, फिर चुनाव हो जाता, फिर कर देते हो। बिहार का चुनाव था, इस पूरे बिहार के चुनाव के अंदर तमाम जितनी पार्टियां हैं बहुजन समाज की, जो लोकतंत्रवादी हैं, संविधान को मानती है, वो सारी की सारी पार्टियां अगर इकट्ठी मिलके चुनाव का बहिष्कार कर देती, चुनाव हम करेंगे नहीं हर हाल घड़ी में भाई, चुनाव होगा ही नहीं, हम चुनाव करेंगे नहीं, चुनाव को होने नहीं देंगे, बस सीधी सी बात है। वरना बैलेट पेपर से चुनाव कीजिए, निष्पक्ष चुनाव कीजिए और वोटों की गिनती उसी टाइम हाथों हाथ कीजिए। यार 10-10 दिन तक ये किस आदमी को यार इस डिजिटल दुनिया के अंदर बेवकूफ बनाया जा रहा है। और कमाल है, अब बेवकूफों की तो लंगार है भारत के अंदर, करोड़ों की बेवकूफ। अब ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, रोड जाम कर रखा है, सड़कें जाम कर रखी हैं, हु हल्ला फलाने चोट कटा रखे हैं, यहां से लिखवा रखे हिंदू राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, ढिमका राष्ट्र।
ये तमाम वही लोग हैं जातिवादी 15% जिनके अंदर क्षेत्रीय हैं, वैश्य हैं, ये वैश्य हैं और सवर्ण हैं। इन्होंने देश के अंदर 5000 साल से देश को लूट लूट के खा रखा है। इनके पास पूरे देश की संपत्ति है और यही लोग वहां हू अल्लाह कर रहे हैं। और देश के 85% तो आज भी फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं बेचारे, भट्ठों के अंदर काम कर रहे हैं, खेत खलियानों में काम कर रहे हैं, रोडों के ऊपर काम कर रहे हैं, देश की गंदगी साफ कर रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं, ट्रेनें साफ कर रहे हैं, हवाई जहाज की पटरियां साफ कर रहे हैं आज भी। लेकिन ये लवंडर सारे के सारे जो देश को बेच के खाने वाले, देश को लूट के खाने वाले, 3 कॉल की जानने वाले ये लोग आज रोड जाम कर रखा है इन लोगों ने। बताइए, कोई किसी को जाने नहीं देते, कोई नहीं जाएगा, फलाना नहीं जाएगा। शिल्पा शेट्टी ने कौन सा तीर मार दिया भाई? शिल्पा शेट्टी ने कौन सा काम कर दिया? शिल्पा शेट्टी ने आज वही शिल्पा शेट्टी जिन एक्टरनियों को इनसे नफरत है, भाई एक्टरनियां जो होती हैं नंगा बदन दिखाती हैं, नाचती हैं, ये बॉलीवुड बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं। इन्होंने हिंदू धर्म को खराब कर दिया, संस्कृति को खराब कर दिया। वही हीरोइन है वो उस यात्रा के अंदर सारी की सारी। अब वो सही हो गई। जो संजय दत्त, सलमान खान, आमिर, ये जो और हीरो थे, अक्षय कुमार, तमाम ये जो हीरो हैं सारे के सारे संजय दत्त यात्रा के अंदर है। बताइए संजय दत्त के ऊपर तो पता नहीं कैसे कैसे मामले थे, उनको हीरो बनाया जा रहा है। हो क्या रहा है इस देश के अंदर? इस देश के अंदर बहुत बड़ी घबलाबाजी चल रही है भैया दोस्तों। अब इसका समाधान जनता क्या करेगी? जनता तो भैया लास्ट के अंदर करेगी जो करना है जनता को। तो जनता तो जब भर जाएगा, पाप का घड़ा फुल ठुक जाएगा, तब तो जनता करेगी। क्यों नहीं करेगी जनता? इनकी बकवासबाजी को सुनेगी जनता। लुच्चे लफंगे बकवास समैकियों की बातों को सुनेगी जनता। देश को लूटने वाले, लूट के खाने वालों की बात सुनेगी जनता। जनता तो जिस दिन फैसला करेगी उस दिन बढ़िया ही करेगी, नोट कर लेना। उसके अंदर ये जितने भी देश के अंदर अराजक तत्व फैला रखा, वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम इन जातियों के अंदर कोई भी हो, उसके अंदर बेशक मैं भी क्यों ना हो, जनता को सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे भैया। इसलिए देश के लोगों, संविधान सबसे बड़ी चीज है, लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज है। इसलिए ये वोटिंग हो गई है। अब अपने वोटों की पेटी है, उनकी ध्यान रखो। ये डब्बा मशीन के अंदर पता नहीं कौन कौन सा वोट कैसे कैसे क्या हो जाएगा। रात रात के अंदर 1% वोट बढ़ा दिया गया। बताइए, हाथों हाथ रिजल्ट आता है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन को डेटा देना होता है, हाथों हाथ भाई कितने % वोट पड़े हैं। एक बार दे दिया जाता है कि इतने % वोट पड़े हैं। थोड़ी देर बाद में दूसरी लिस्ट आती है, उसके अंदर बढ़ के समीकरण दिखा दिया जाता है। 1% वोट है वो बढ़ा दिया जाता है। 1% वोट बोलने में तो नवीन कुमार की एक वीडियो है, देख लेना आप। बोलने में तो आसान है, लेकिन एक विधानसभा सीट के ऊपर 20-20 हजार वोट बढ़ जाते हैं। 1% वोट बढ़ने से 20-20 हजार वोट एक विधानसभा की बिहार के ऊपर बढ़ जाते हैं। जीतने के लिए वोट कितने चाहिए? 70 सीटों से कोई सीट है बिहार की पिछली बार, ओनली 70 वोटों से, 7 वोटों से, 70 नहीं सॉरी 70 है, पता नहीं 7 ऐसे हैं। उन वोटों से बिहार की सीट हार गई। 2-2 हजार वोटों से जो सीटें थी, कम से कम 40-50 सीटें ऐसी थी जो 2-2 हजार वोटों से हार गई। उन्हीं वोटों के ऊपर 1% वोट बढ़ा दिया गया है। 70 लाख वोट से आपके काट दिए गए हैं। अब पता नहीं कितनी वीडियो हैं चैनलों के ऊपर, अभी मैं देख रहा था, बेचारों के 8-10 बोल रहे हमारे नाम ही नहीं है भाई वोटर लिस्ट के अंदर, हम किसको वोट दें? तो ये देश के अंदर बहुत बड़ा वो चल रहा है भैया। लूटने वाले देश को लूट रहे हैं। मेरे जैसे लल्लू हैं, घर बैठे हैं, बस कुछ नहीं कर सकते। दूसरों को क्यों कहूं भाई, मैं किस लिए कहूं? उनको कोई लेना नहीं देश प्रेम से, कुछ लेना देना नहीं। कितना भी भौंको, कितना भी कुछ करो, उनको कोई कुछ नहीं लेने वाला। व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, गोदी मीडिया चल रही है, ITSL के काम चल रहे हैं। गोदी मीडिया ने इस मीडिया ने देश का तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया इस मीडिया ने, क्योंकि ये जातिवादी मीडिया है। जहन के अंदर इनके जातिवाद भरा पड़ा है। मैं तो मेरे देश के SC ST बहुजन समाज से कहता हूं भैया, ये
बीमारी है ना, इस बीमारी, इस दलदल से महामानव ईश्वरतन बाबा साहब अंबेडकर तो निकल गए थे। तुम भी अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लो भाई। क्यों दानक चमार चूड़े सैंसी ढे बड़े हंड हो? अरे कोई इलाज करो, कोई समाधान करो। इससे अच्छा तो सिख धर्म को अपना लो, सिख धर्म के अंदर चले जाओ। अगर बौद्ध धर्म से तुमको डर लगता है, ऐसा लगता नहीं बौद्धिस्ट तो नहीं बनेंगे, तो सिख धर्म को अपना लो। कम से कम उनकी तादाद तो बढ़ाओ। देश के अंदर मानवता, भाईचारा, प्यार, प्रेम, मोहब्बत सिखाता है, उस धर्म के अंदर आ जाओ भाई। लेकिन यहां तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। यहां तो मिलेगी गंदगी, यहां मिलेगी आपको नीचता, यहां मिलेगा आपको अपमान, आपकी नस्लों का अपमान, आपकी सब सिस्टम का अपमान। इसलिए बौद्धिस्ट तो वही बनेगा जिसके दम है, जिसके, अब उस बूंडा शब्द का नाम लूंगा तो कहो मुंह से गलत बोलता है, जिसके उस जगह के अंदर दम है ना, और जिनकी बाजुओं के अंदर दम है, वो बौद्ध धर्म को अपनाएगा जो बुलंद है। अरे भाई ऐसे कहना नहीं नहीं हमें तो आड़ लेनी है, हमें तो शांति से रहना, हमें कोई किसी प्रकार का वो नहीं करना, तो वैसिक धर्म अपना लो। क्यों खाम का ढेर चमार चूड़े बने हंडो यारो। मैं जाटो समान का हूं, मैं प्रण लेता हूं, मैं कसम खाता हूं। मैं जाऊंगा ना तब अपना धर्म है, उस धर्म को मैं तो चेंज करके जाऊंगा। चाहे तो सिख बन जाइयो, सिख धर्म को अपना लियो, चाहे बौद्ध धर्म को अपना लियो, बिल्कुल पक्का। आपा तो यही काम करके जाएंगे। अभी तो इन्हीं के अंदर हैं, चलो ठीक है, जैसा तैसा चल रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए अपना बंदोबस्त भाई बढ़िया करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर कहा था, सुनते भी हो आप लोगों ने, कि मेरे जन्मना तो मेरे बस की काम नहीं था, बस में नहीं था इस धर्म के अंदर जन्म लेना, तो लेकिन मरूंगा नहीं किसी भी हालत के अंदर इसके अंदर। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो काम किया वो तुमको बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी तुम बड़े ज्ञानवान हो, विद्वान हो, तुम्हें सब पता है, बताने की जरूरत नहीं। इसलिए बिहार की जनता इन लुटेरों से सावधान आ जाओ। ये 20-20 लाख के लालच देते हैं। अमित शाह भी बोल रहा रैली के अंदर, अभी कह रहा महिलाओं 2-2 लाख रुपए दूंगा। अरे 20-20 लाख तो दे पहले वाले हमारे, तू 2-2 लाख की बात कर रहे हैं। वो काना बाबा रामदेव अब दिखा, रामदेव बोलता था कि काला धन विदेशों से लेके आएंगे, अब की बार इलेक्शन के अंदर दिखा क्या? शकल सूरत दिखाई अपनी उसने। वो क्यों दिखाएगा भाई? रूस, जापान, बड़े बड़े स्टेटों के अंदर उसने अपने वो दीप खरीद लिए हैं। पतंजलि को चलाता है, कांचे काटता है, मौज करता है, देश की जनता को बना के फद्दू, मूर्ख, और अपने मौज मार रहा है, आनंद ले रहा है, स्वाद ले रहा है। हिंदू राष्ट्र यात्रा के अंदर आ जाएगा वो। और उसको आईना दिखा दिया रामदेव को, पीछे जो चोटी काटी थी ना यादव समाज, ये भी पता लग गया अभी यादव है। ये भी रामदेव बाबा है ना, ये पतंजलि वाला, ये भी यादव है। वो चोटी मुंडवाई थी ना उन कथाकारों की, जब उस टाइम पता लग गया इनका, और जब उसके जरनाट लग गया पिछवाड़े के अंदर रामदेव के, भाई यादवों की यादव बोला कृष्ण हमारा, बिल्कुल गर्व से कहो भी कृष्ण है हमारा। यदुकुल यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण, वो यादवों का, और उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं, ब्राह्मण कथा कर रहे हैं। ब्राह्मण, तुम्हारे ब्राह्मणों की कथा करो ना। भगवान श्री कृष्ण तो ओबीसी समाज के हमारे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं। हम जिस तरीके से उनके साथ खेलें, मस्ती करें, आनंद करें, कन्हैया के साथ करेंगे, तुम्हारा क्या लेना। लेकिन देखिए तानाशाही, देखिए बता, ब्राह्मणी का मुंह से छिड़काव किया बेचारे यादव का, तब उस रामदेव की भी आंखें खुली। इसलिए जो अंधभक्ति के अंदर चकनाचूर, इनकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और संजय सिंह की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर कुछ किया है संजय सिंह ने, खुलासा किया है कि ये जो मसला है ये अभी लाइव चल रहा है। साथियों मैं बताऊंगा, अगली वीडियो के अंदर बनाऊंगा। संजय सिंह ने यही बताया है कि जो दिल्ली के अंदर हुआ ये सब राजनीति मसला है या कैसे मसला है, अनुमान लगा लेना यारो बस, ठीक है, अनुमान लगा लेना बस। लेकिन देश के हालात बड़े खतरनाक हैं, आप सभी लोगों को जागना पड़ेगा। बिहार की जनता सतर्क रहें, जाबाज रहें। बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े तमाम ITSL, सोशल मीडिया माडिया सब सोता है ना, पूरा बढ़िया तरीके से काम कर रही है। कहीं तुम्हारा वो हरियाणा वाला हाल ना हो जाए बिहार के अंदर। इसलिए बिहार को बचा लेना, अपनी सुरक्षा कर लेना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र,
जय मान्यवर साहब कांसीराम।